आपने शिवानी के बारे में क्या बोला? ये बोला बच्ची है औकात की बात की। ये शो इस शो में रहने के लायक नहीं है। मैंने ये नहीं बोला। चंद्रिका, आपका इस घर में कोई मुद्दा नहीं है, आपको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद। आजकल जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर वो है चंद्रिका, जो बिग बॉस के घर में वड़ा पाव के नाम से फेमस हुई थी और आज वो सबके पीठ पीछे चुगलियां करती हैं और एक बात को वो पकड़ के बैठ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सपना और आकाश व्लॉग्स में आप सभी लोगों का वेलकम है, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। जो सबसे पहले अरमान मलिक लड़ाई कर रहे थे, अब आ गई हैं चंद्रिका, जो सबसे ज़्यादा घर में लड़ रही हैं और हर एक टॉपिक को लेकर के वो बैठ जाती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं बिग बॉस के घर की कहानी। फ्रेंड्स, बिग बॉस के घर में चंद्रिका जानबूझकर शना से लड़ाई कर रही हैं कि उन्होंने शिवानी को गलत बोला कि वो इस शो में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है शिवानी को। तो फ्रेंड्स, चंद्रिका जानबूझकर सना से ये बात बोल रही हैं, जबकि सना ने ये चीज़ बोला कि वो बच्ची है, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है। बट उन्होंने कभी भी उनको ये नहीं बोला कि वो शो में रहने लायक नहीं हैं या फिर वो हम लोगों के साथ में रहने लायक नहीं हैं, ऐसा कुछ वर्डिंग नहीं बोली है। तो मैं आपको फ्रेंड्स क्लिप भी दिखाती हूँ एक, तो आप देखो। आपने शिवानी के बारे में क्या बोला? ये बोला बच्ची है औकात की बात की। ये शो इस शो में रहने के लायक नहीं है। मैंने ये नहीं बोला। और आपने ये वर्ड बोला, यहाँ 1 मिनट में खेल पलटता है। अरे आप देख रही है। तो क्लिप तो आप लोगों ने फ्रेंड्स देख ही ली होगी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सना ने शिवानी को लेकर के क्या बोला था। उन्होंने ये बोला था कि शिवानी अभी बच्ची है, वो अभी ना समझ है। उन्होंने कोई औकात वाली बात नहीं करी सना ने, और ना ही उन्होंने ये बोला कि वो इस शो में रहने लायक नहीं है शिवानी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। चंद्रिका अपने आप ही बड़ा चढ़ा करके सारी बातें बोल रही हैं वीडियो के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसे ही चंद्रिका विशाल को टारगेट कर रही है कृतिका वाली बात को लेकर कि कृतिका को उन्होंने ये बोला था कि भाभी अच्छी दिखती हैं, तो उसी बात को लेकर के उन्होंने उनको टारगेट बना लिया कि विशाल अच्छे नहीं हैं। अरे भाई, आप लोग किसी को जज नहीं कर सकते हो एक छोटी सी बात को लेकर के। उसकी पूरी लाइफ आप नहीं बता सकते हो कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चंद्रिका विशाल को ये बोल रही हैं कि आपको छोले के अंदर 1 सीटी और लगानी चाहिए थी। तो विशाल ने इसी टॉपिक पे ये चीज़ बोली कि अगर मुझे पता होता, आप लोग मुझे बताते, तो मेरे को 1 सीटी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसके लिए कृतिका और चंद्रिका दोनों लोग यही बोल रहे हैं कि छोले कच्चे हैं, कौन कह रहा है कि बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्लिप भी दिखाती हूँ, आप लोग उस क्लिप में देख लीजिए कि कौन गलत है और कौन सही है। अच्छे बने, बहुत अच्छा विशाल। छोले को 1-2 सीटी और लगवा दो। कच्ची है। कच्चे हैं छोले, सबने बोला अच्छी हैं अच्छी हैं। मैंने उबलते से बोल दिया था कि नहीं जी, चने में 1 सीटी और जाएगी। वो ये चाहता है तुम स्पेशल उसको बोलो। अगर मेरे तक बात आई होती तो मैं उसको, मेरे को एक और सीटी डालने में कोई दिक्कत नहीं। रात में अगर जब खाना बन रहा है तो आप बाहर बैठ के बातें नहीं करेंगे? कोई रात में ये नहीं बोलता है। अच्छा सुनो, अगर आप बोल रहे हो तो फिर बोलो मैं बाहर चले जाता हूँ, या तो फिर आप मेरी भी बात नहीं, आपकी सुन। रोटी बना रहे मुद्दे पे मेरे साथ कर रहे हैं तो आप करो। मुद्दा नहीं कर रही, फिर मैं प्रॉपर में आपके साथ करता हूँ। मैंने 3 दिन कंटिन्यू बुलाया, आपने रीजन दे दे के नहीं आया। आपका टॉपिक है कि मुझे विशाल के सामने नहीं आना है, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप जिधर रहते हो वहाँ पे नहीं आता। तो फ्रेंड्स, क्लिप तो आप लोगों ने देख ही ली होगी कि कैसे चंद्रिका बिग बॉस के घर में सबको टारगेट बना रही हैं, कभी सना को, कभी शिवानी को, कभी रणवीर जी को। रणवीर जी से भी उनकी लड़ाई हो गई है। रणवीर जी ने कुछ मील के अंदर बोला था कि मैंने अंडे रख दिए हैं,
तो चंद्रिका जानबूझ करके रणवीर से लड़ाई कर रही हैं इस चीज़ को लेकर कि आपने मुझे ज़बरदस्ती किया कि आप मील में सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे खाइए। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कोई किसी को, आपको भी पता है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता भाई, जो जिसको खाना होगा वो खाएगा, आप भी जानते हो फ्रेंड्स। तो इस बात पे भी रणवीर से भी लड़ाई चंद्रिका की हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को क्लिप दिखाती हूँ एक छोटी सी, तो आप लोग देखिए। मैंने सारे अंडे वापस रख दिए हैं, तो मेरी पीठ के पीछे ना आपको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपने जब 6 अंडे मैंने वापस रख दिए। मील पे आप आए हो कि चंद्रिका तुमको अंडा खाना पड़ेगा। मैंने नहीं बोला। तुमने सुबह बोला। बिल्कुल नहीं बोला। तुमने बोला। मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी तक सब कुछ सॉर्टेड था रणवीर। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सुनती नहीं हो, सिर्फ बोलती रहती हो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इकट्ठा खाना सारा बचा के रात के लिए रख लेते हो। हाँ, तो मेरा हक है वो। प्रॉब्लम ही है। आप दिन में 4 बार खाओ, मैं एक बार नहीं खाऊं। नहीं, मिल ही नहीं रहा है राशन, हम फिर भी इकट्ठा कर रहे हो। तो फ्रेंड्स क्लिप्स तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो आप लोग भी जान चुके होंगे कि चंद्रिका कैसे बिग बॉस के घर में सबको टारगेट बना रही हैं। पहले विशाल को, कभी फिर सना को, कभी शिवानी, अब रणवीर, इन सबको वो टारगेट बना रही हैं क्योंकि वो सिर्फ सबके पीठ पीछे बातें करती हैं और सामने वो सच्ची सावित्री बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप भी जैसे कि चंद्रिका को जानते होंगे, आप लोग भी बिग बॉस देखते होंगे कि वो हर किसी के पीठ पीछे ही बातें करती हैं और सामने वो हर किसी को सफाई देना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बिग बॉस OTT में अनिल कपूर ने भी चंद्रिका से यही बोला है कि आपका घर में कोई मुद्दा नहीं होता है, बस आप एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। जो एक मुद्दा होता है आप उस मुद्दे को लेकर के बैठ जाती हैं और उसी के बारे में आप चर्चा करती रहती हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप उसी बात को खींचती रहती हैं। तो जैसे कि विशाल की बात थी, तो विशाल की बात उन्होंने इतनी लंबी खींच दी कि मतलब विशाल ऐसे हैं, विशाल को मतलब लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब लड़कियों को सेफ रहना चाहिए विशाल से। ये सब उन्होंने इतना लंबा खींच दिया उस बात को, जबकि अरमान ने यही बोला कि चंद्रिका अब इस बात को यहीं पर ख़त्म करो और कुछ नया आगे करो। पर चंद्रिका उसी बात को लेकर के बैठी हुई थी बार बार। तो मैं आप लोगों को छोटी सी एक क्लिप भी दिखाती हूँ, तो आप लोग देखो। चंद्रिका, आपका इस घर में कोई मुद्दा नहीं है, आपको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है। एक वाकया जो हो जाता है उसको बार बार उछाल कर एक अलग एंगल देने का आपने हमेशा काम किया है। आपका वजूद क्या है इस घर में? लड़की के बारे में लड़का कमेंट करे गलत, लेकिन लड़की कमेंट कर सकती है चंद्रिका। ये क्या कहते हैं इसे? हिपोक्रेसी। अरमान और विशाल का टॉपिक क्यों उछालना था आपको? मैंने कहा था सर, मैं इस चीज से पीछे नहीं हट रही हूँ कि मैंने नहीं कहा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पाइसी था, वो ज्यादा जूसी था। आपको उनके टॉपिक पे अपना मुद्दा बनाना था। मैंने बोला चंद्रिका खत्म कर इस चीज को, बार बार ये टॉपिक मत उठा। तुम सिर्फ वो टॉपिक दुनिया के सामने खुले मंच पे अपने फायदे के लिए और अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए उछाल रही है। तो आप लोगों ने तो क्लिप देख ही ली होगी। तो फ्रेंड्स चंद्रिका हमेशा यही चीज़ सोचती हैं कि कैसे सामने वाले इंसान को वो नीचा दिखा सके। पूरे टेलीविज़न पर उन्होंने विशाल के लिए इतना सब कुछ बोला। तो फ्रेंड्स उनका हमेशा यही मुद्दा रहा है कि हर बात पे हर किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि चंद्रिका कैसे फेमस हुई थी अपने बड़ा पाव से, और उन्होंने वहाँ पे भी कितनी लड़ाइयाँ करी थी बाहर अपनी कार्ड को लेकर के कि मेरी कार्ड ही होनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग भी जानते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने कोई फेम नहीं कमाया है, वो सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही फेम कमा करके आगे बढ़ी हैं और बिग बॉस के घर में आज हैं वो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं चाहूँगी कि ऐसे ही फेम कमाना था। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से अपनी मेहनत करते तो आप उससे फेम कमा सकते थे, बट ऐसे लड़ाई झगड़ा करके किसी को नीचा दिखा करके आप फेम कमा रहे हो तो वो बहुत गलत है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को भी पता है जैसे कि चंद्रिका नॉमिनेट होने वाली है, तो मैं अगर अपनी ऑडियंस के हिसाब से बोलूँ तो मैं चाहती हूँ कि चंद्रिका को नॉमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी कोई फेम नहीं कमाया है। वो हमेशा पीठ पीछे ही बातें करती हैं और सामने हर किसी के सामने सच्ची सावित्री बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को मेरी नई अपडेट मिलती रहे।
और मैं जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हमेशा डेली रात को 10:30 बजे लाइव पर आती हूँ, तो आप लोग मुझे लाइव पर ज़रूर ज्वाइन करना और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।